नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिफ्ट टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, कैप्शन तो आपने पढ़ लिया होगा। जिस तरह से कटाक्ष लगातार पैंथर पार्टी भाजपा सरकार पर करती आई है और जनता के मुद्दों को लेकर हमेशा जनता के साथ शाना बशाना खड़ी है। और जिस तरह से कैप्शन में लिखा हुआ है कि 3.5 साल यानी कि कोalition गवर्नमेंट में किस तरह से भाजपा सरकार ने यानी डोमेस्टिक सर्वेंट्स यानी घरेलू नौकर बनकर महबूबा मुफ्ती जी की चाकरी की है। चलिए इसी विषय में हमारे साथ बात करें, जुड़ चुके हैं एक बार फिर से हर्षदेव सिंह जी। चलिए जानते हैं इस कैप्शन का जो डाला है प्रेस नोट में भी, क्या कहेंगे सर, क्या कहेंगे सर? देखिए, अभी हाल ही में बीजेपी के नेताओं ने जो है वो बयान दिया था कि पैंथर्स पार्टी की स्टेज के ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर आए हुए थे। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि एक भारतीय जनता पार्टी जो है उसमें एक खलबली जो है वो मच चुकी है, क्योंकि बार बार उन्होंने ये बयान दिया है, अभी तक हमने जवाब उनको नहीं दिया है। बार बार उन्होंने कहा कि पैंथर्स पार्टी की स्टेज के ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस और डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला पहुंच गए और कांग्रेस के नेता पहुंच गए। ऐसा लगता है कि अपोजिशन के एक साथ मिलने की वजह से भारतीय जनता पार्टी बौखला चुकी है, खलबली मच गई है भारतीय जनता पार्टी में, और उनको अपनी कुर्सी खिसकती हुई नज़र आ रही है शायद। इसलिए वो जो है वो कहते हैं पैंथर्स पार्टी ने ये देखो जी इतनी पार्टीज़ को अपने स्टेज पे बुला लिया और वहाँ इकट्ठा कर लिया। तो ये लोग जो हैं हमारे साथ आए, हमारी स्टेज के ऊपर आए। बिल्कुल 23 मार्च को मार्टियर्स डे था, जिस दिन हम फाउंडेशन डे भी मनाते हैं और सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को श्रद्धांजलि भेंट करते हैं, जो नेशनल हीरोज़ हैं। उन नेशनल हीरोज़ को जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया है, उनका श्रद्धांजलि समारोह में तमाम लीडर्स का, कश्मीर के लीडर का आना जो है वो एक वेलकम स्टेप है। और उसके लिए पैंथर्स पार्टी को जो है वो मुबारकबाद देनी चाहिए थी इन बीजेपी के नेताओं को, लेकिन उनके दिल में जो एक डर बैठ गया उसकी वजह से उन्होंने बार बार ये कहा। अब मैं याद दिलाना चाहता हूँ, इसी भी हम पहले आपसे सवाल करें, जो आपने कहा कि भाजपा सरकार में बौखलाहट हो गया अपोजिशन को इकट्ठा देखकर, ये वही पैंथर्स पार्टी जब पीपल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की मीटिंग होती है और बाकायदा उनको इन्वाइट किया जाता प्रोफेसर भीम सिंह जी को, तो खलबली मच गई थी पैंथर पार्टीज में। तो आज वही पैंथर पार्टी अगर एक स्टेज पर स्टेज शेयर करेगी एनसी के जो नेताओं से, तो वाजिब है। आप अगर मेरी पूरी बात सुन लेते तो आपको इस सवाल को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखिए, उस वक़्त जो था एक गुपकार डिक्लेरेशन की वो मीटिंग थी, जिसमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट उसमें वो भी शामिल थे उस मीटिंग में, जिन्होंने हिंदुस्तान के झंडे के खिलाफ अपमानजनक शब्द कहे थे और पैंथर्स पार्टी ने उसका विरोध किया था, क्योंकि तिरंगे के खिलाफ जो भी बात करेगा उसको पैंथर्स पार्टी कभी भी कबूल नहीं करेगी। उस बात से हमें एक बहुत बड़ा एतराज़ था। लेकिन आपने देखा होगा कि उस मीटिंग के बाद और हमारे एक्शन के बाद उस पार्टी ने भी अपना जो बयान वापस लिया और अपने दफ्तर के ऊपर तिरंगा फहरा रहे हैं वो आज। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी उस बयान की मजम्मत की थी जहां तिरंगे के खिलाफ अपमानजनक शब्द कहे गए थे। आज पैंथर्स पार्टी की दबाव की वजह से आज कोई हिम्मत नहीं कर रहा है तिरंगे के खिलाफ बोलने के लिए। आज सब समझ चुके हैं, और इसीलिए जब हमने ये फाउंडेशन डे मनाया और हमने कहा कि इसमें शहीदों को श्रद्धांजलि देनी है, उसमें भी देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उसमें पहुंच गए। तो पैंथर्स पार्टी है जो इन नेताओं को, भूले भटके नेताओं को राह पर ला सकती है, रास्ते पर ला सकती है और ला रही है, और ये पैंथर्स पार्टी ही कर सकती है। अब मेरी बात सुन लीजिए, जो हमने ये बात कही है, अब हम कहते हैं कि बीजेपी ने कह दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इनकी स्टेज के ऊपर बैठी, ये स्टेज के ऊपर इकट्ठा क्यों बैठे हो? अब मैं भारतीय जनता पार्टी को याद दिलाना चाहता हूँ कि उनका किरदार क्या रहा है पास्ट में। ना केवल इन लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की चाकरी की है, बल्कि पीडीपी की गुलामी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की गुलामी इन लोगों ने की है। 3.5 वर्ष तक बीजेपी के नेता पीडीपी की और महबूबा मुफ्ती के घरेलू नौकर बनकर रहे। घरेलू नौकरों जैसा काम इन लोगों ने किया है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है। अब आप मेरी पूरी बात सुनेंगे फिर आप सवाल करना, क्योंकि फिर बात रह जाती है। तो जब इलेक्शन 2014 की हुई
तो बीजेपी के बड़े बड़े नेता यहाँ के और दिल्ली से आकर यहाँ बड़े बड़े ऐलानात करते थे कि पीडीपी जो है ये बाप बेटी की पार्टी है, एंटी नेशनल पार्टी इसको कहा जाता था, राष्ट्र विरोधी पार्टी कहा जाता था। और इनके बड़े बड़े नेता दिल्ली से आकर कहते थे हम डिमोलिश कर देंगे पीडीपी को, बाप बेटी पार्टी को हम खत्म कर देंगे। यही कहकर उन्होंने जम्मू से 25 सीटें हासिल की। लेकिन जब सत्ता में आ गए तो उन्होंने पीडीपी के समक्ष घुटने टेक दिए और पीडीपी को कहा आप 6 साल के लिए मुख्यमंत्री पद को संभाल लीजिए और हमें अपनी बी टीम बनाकर रख लीजिए, जूनियर पार्टनर बनाकर रख लीजिए, ताकि हम भी सत्ता का सुख जो है वो भोग सकें। पहली ही मीटिंग में जब मुफ्ती सैयद ने कहा, पाकिस्तान की जब पैरवी की, मिलिटेंटों को शुक्रिया अदा किया, तो बीजेपी के बड़े बड़े नेता उस वक्त उनके साथ स्टेज के ऊपर बैठे हुए थे और ताली बजा रहे थे जब मुफ्ती सैयद कह रहे थे कि ये पाकिस्तान की मेहरबानी के साथ ये इलेक्शन यहाँ जो है वो संभव हुआ। उसके बाद एक सरेंडर बीजेपी ने किया, जम्मू के लोगों के साथ विश्वासघात किया, नौजवानों की मुलाजमत में हिस्सा 7 या 8% रह गया सिलेक्शंस के अंदर बीजेपी की हुकूमत के दौरान। और जम्मू का एक मुद्दा जो है वो भारतीय जनता पार्टी नज़रअंदाज करती रही और पीडीपी के एजेंडे को प्रमोट करती रही। ये बीजेपी के हुकूमत के दौरान हुआ कि 11,000 पत्थरबाजों की रिहाई हुई, जिनको बीजेपी ये कहती थी कि ये एंटी नेशनल हैं, ये पाक एजेंट्स हैं और उनकी सरकार आएगी तो इन पत्थरबाजों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा करेगी। लेकिन उन्हीं पत्थरबाजों को न केवल रिहा किया गया बल्कि उनके लिए रिहेबिलिटेशन की पॉलिसी बनाई गई और यह भी कहा गया कि कोई पत्थरबाज अगर आर्मी के साथ, पुलिस के साथ लड़ता हुआ मारा जाता है, उसके परिवार के सदस्य को नौकरी मिलेगी और उसको कंपनसेशन दिया जाएगा। ये वही बीजेपी है जिसने पीडीपी की हुकूमत के दौरान यूनिलेटरल सीज फायर किया, यानी अगर कोई मिलिटेंट आर्मी के ऊपर गोली चलाता है तो आर्मी वाले उसका जवाब नहीं देंगे, चुपचाप गोली खा लेंगे। यही भारतीय जनता पार्टी है जिसने पीडीपी की हुकूमत के दौरान आर्मी के लोगों के खिलाफ एफआईआर लगाई। ये वही बीजेपी है जिसकी हुकूमत के दौरान पहली बारी इतिहास में जम्मू कश्मीर असेंबली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे और बीजेपी के नेता जो हैं वो मूक दर्शक बन के बैठे रहे। किसी की जुर्रत नहीं हुई 25 में से एक की भी कि वो उस एमएलए को पूछें जिसने असेंबली के अंदर इनकी नाक के नीचे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। ये वही बीजेपी है जिसकी सरकार के दौरान अभी एनआईए ने खुलासा किया है कि जब महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर थी तो वहीद परा ने 5 करोड़ रुपया तो एक बार ही दिया था एपीएचसी जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं को, मिलिटेंट्स को, ताकि मिलिटेंसी का पॉट जो है वो बॉयल करता रहे। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने मिलिटेंट्स के लिए रिहेबिलिटेशन की स्कीम्स जो हैं वो बनाई हैं। कितनी बातें हम गिनेंगे और ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने पूरे तरीके से जम्मू के नौजवानों का शेर जो है वो सरेंडर किया और जम्मू के नौजवानों के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ किया। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने महाराजा हरि सिंह जी के नाम पर बड़े बड़े ऐलानात किए, छुट्टी देने के वादे किए, लेकिन महबूबा मुफ्ती के कहने के ऊपर छुट्टी देने से इनकार कर दिया। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने रसाना में सीबीआई इंक्वायरी करवाने से इनकार कर दिया महबूबा को खुश रखने के लिए। महबूबा मुफ्ती की इन्होंने चौकरी की बीजेपी लीडर्स, इसीलिए मैंने कहा दे बिहेव्ड लाइक डोमेस्टिक सर्वेंट्स ऑफ महबूबा मुफ्ती ड्यूरिंग देयर कोलिशन रूल। और आज भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मैं ये कहना चाहता हूँ, आज भी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट कर रहे हैं, करगिल में उनकी सरकार को। हमने तो फारूक अब्दुल्ला जी को बुलाया था श्रद्धांजलि देने के लिए उन नेशनल हीरोज़ को जिन्होंने देश की खातिर बलिदान दिया। आप उनको समर्थन कर रहे हैं। करगिल में चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर आपने उनका बनाया है और आप आज भी एक जूनियर पार्टनर हैं करगिल में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। आपकी दोगली राजनीति जो है वो लोगों के सामने आ चुकी है और आने वाले वक्त में आपको डिमोलिश होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको नेस्ता नाबूद करेगी पैंथर्स पार्टी, आपको अपनी असली औकात दिखाएगी और
असली जगह पर एक सवाल, पहुंचाएं। जिस तरह से आपने कहा कि पत्थरबाजों के लिए रिहैबिलिटेशन स्कीम्स लागू की गई थी, जो हमारे जम्मू की बात करें, जम्मू के युवा लगातार भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर 2 महीने से ज़्यादा हो गए बैठे हुए, लगातार हमारे पीएचई डेली वेजर्स लगातार बैठे हुए हैं, जो बाकी की पैरा मेडिकल की स्टाफ की बात करें लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इनकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही? इन पे देखिए, क्यों? बीजेपी सिर्फ जो है वो जुमलेबाजी के ऊपर यकीन रखती है, दूसरे लोगों को क्रिटिसाइज करके अपना ये जो बनाना हमारे युवा चाहती तो है। शांति पसंद है, मैं तो इस आपको तरह की बता रहा कोई हूँ, भी गतिविधि मैं बताता हूँ आपको। और जो बोलता है, जो इनकी खामियों को उजागर करता है, उसको डराना है, धमकाना है, उसको या तो खरीद लो, नहीं तो डरा दो, धमका दो, केस रजिस्टर कर लो और मार दो, काट दो, कोई ना कोई तरीका जो है लगाया जाए ताकि अपनी अपोजिशन ये ना रहे। और जिस तरीके से इन्होंने नौजवानों के साथ, मुझे नहीं लगता है कि नौजवान जो हैं वो इनके दबाव के नीचे आने वाले हैं, चाहे वो बीएसएफ या सीएएसएफ के एस्पिरेंट्स हों, चाहे वो दूसरे जो कैटेगरीज के नौजवान। आपके ऑफिस के बिल्कुल सामने जो डिप्टी डायरेक्टर स्टेट डिपार्टमेंट है, वहाँ के कैजुअल लेबर जी लगातार हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं। क्या आपने उन तक जाकर उनकी बात सुनी? देखिए, इतनी चोरी और चकारी हो रही है यहाँ निज़ाम के अंदर कि यहाँ भ्रष्टाचार का इतना बोलबाला है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने घर तो भर लिए हैं। इन्होंने, देखिए, स्टेट्स के बाहर धरने क्यों नहीं लगेंगे? क्योंकि स्टेट्स डिपार्टमेंट में जितना बड़ा घोटाले हुए हैं, अगर उनकी आप इंक्वायरी करेंगे तो एक भी आदमी बचेगा नहीं है, सारे के सारे सलाखों के पीछे होंगे। और इनके साथ वो आका इनके जो इस खजाने को लूटते रहे हैं। डेली वेजर्स के लिए इनके पास पैसे नहीं हैं बीजेपी के पास, लेकिन एमएलए खरीदने के लिए 20-20 करोड़ रुपया है, 25-25 करोड़ रुपया जो है वो दिया जा रहा है दूसरी पार्टी के नेताओं को खरीदने के लिए। और आज नौजवान इसी वजह से जो है वो आहत है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। बीजेपी के दौर में नौजवानों के साथ जिस तरीके से एक इतना गलत व्यवहार हुआ है, मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता हूं। नौजवानों के साथ जो विश्वासघात भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो इनको आने वाले वक्त में बहुत महंगा पड़ेगा। और इनकी हुकूमत के दौरान ये हुआ है भारतीय जनता पार्टी को, मैं भी याद दिलाऊं कि बूट पॉलिश करने तक के लिए आपने मजबूर किया है यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के लड़के और लड़कियों को, जो इतिहास के पन्नों में एक काला अध्याय के तौर पर हमेशा दर्ज है। जिन्होंने आज इनको केंद्र में लाकर बिठाया, जिस जनता के आप कह रहे हैं कि बूट पॉलिश तक करने पड़े, वही लोग आज सड़कों पर हैं, उसी जनता के मतों से आज ये केंद्र में सरकार। देखिए, आज अगर बिठाया है तो उतारेगी भी यही जनता, क्योंकि उनके साथ जो वादे किए गए थे, उनको कहा जाता था 2-2 करोड़ नौकरियां आपको दी जाएंगी और आपके खातों में इतने इतने पैसे डाले जाएंगे, हर घर में नौकरी देने की बात की थी और यूथ एम्पावरमेंट के वादे किए गए थे। आज जितना डिसएम्पावर यूथ हुआ है, मुझे लगता है नहीं है कि कोई और हुआ होगा। और नौजवानों के साथ जो बदसलूकी आप लोगों ने की है और सत्ता की खातिर जो आपने कंप्रोमाइज़ किए हैं, सरेंडर्स किए हैं और बड़े बड़े अपने जो सिद्धांतों की आप बात करते रहे हैं, उनकी आपने धज्जियाँ उड़ाई हैं, वो आने वाले वक्त में आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है। यह सहयोग आने वाले समय में पैंथर्स पार्टी को मिला, जो हमेशा जनता के हित की बात करती है, जनता के मुद्दों को उजागर करती है। देखिए, बिल्कुल पैंथर्स पार्टी तो लड़ती रहेगी, हमेशा लड़ती रहेगी। यही यकीन दिलाना चाहते हैं नौजवानों को, किसानों को, मजदूरों को, आम नागरिकों को कि अगर पैंथर्स पार्टी का समर्थन आप करते हैं तो पैंथर्स पार्टी एक इनकलाब आपको लाकर दिखाएगी। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई लीडर आज की तारीख में नहीं है और जम्मू कश्मीर में जो इन्होंने जो भर्ती किए हुए हैं लोग, वो मोदी की बैसाखियों के सहारे कब तक चल सकते हैं, कब तक आपको क्या दिला सकते हैं आपको? ये पैंथर्स पार्टी ही है जो हिम्मत रखती है, हौसला रखती है, जज्बा रखती है जम्मू के लिए लड़ने का और जो आपको आने वाले वक्त में इंसाफ दिला सकती है। इसलिए हम कहते हैं पैंथर्स पार्टी का समर्थन कीजिए ताकि जम्मू को इंसाफ मिल सके और एकमात्र हल पैंथर्स पार्टी है, ये हम जम्मू के आवाम को बताना भी चाहते हैं और यकीन भी दिलाना चाहते हैं। धन्यवाद सरबार। दर्शकों, ये थे हमारे साथ पैंथर पार्टी के हर्षदेव, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पैंथर पार्टी आने वाले समय में कैसा विकल्प होगी जो जम्मू के युवाओं के लिए, जम्मू की जनता के लिए, उनके मुद्दों के लिए हमेशा उजागर करेगी, उनके साथ शाना बशाना खड़ी हो। कहीं ना कहीं चेतावनी भाजपा सरकार को, ये वही युवा है, वही जनता है जो सरकारें बनाती भी है और उतारती भी है। चलिए आने वाले समय में देखते हैं क्या असर होता है। जो आज इन्होंने एक कैप्शन डाला था कि 3.5 साल गठबंधन सरकार में, जो कि भाजपा सरकार ने जिस तरह से कहेंगे पीडीपी के महबूबा मुफ्ती के घर की चाकरी की है। जुड़ी रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।